अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं डिवाइन गोट। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दिएगा अच्छी लगे तो। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बकरों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, और इस वक्त जो कमेंट आ रहे हैं, इस वक्त जो मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों के बकरे पीपीआर में आए हुए, लंग्स की बीमारी में आए हुए हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें नाक बहना शुरू हो जाती है, जानवर की बहुत ज़्यादा नाक बहती है, सीना चकरता है, आहिस्ता आहिस्ता जानवर दाना खाना छोड़ता है और जानवर आखिर में मर जाता है अगर शुरू में उसकी केयर ना की जाए। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग उसकी केयर कर सकते हैं, तो उससे आपका जानवर बच सकता है। वैसे तो देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में है हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर लेंगे। तो अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी होगी उसको तो बच जाएगा। वो हो सकता है अल्लाह ने रखा ही है वो कि हम उसकी कोशिश करें तो वो बच जाए, और ना करें तो वो जो है मर जाए जानवर। तो हमारा काम है कोशिश करना, बाकी अल्लाह के हाथ में छोड़ देना है। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, अगर कभी भी आप देखते हैं अपने जानवर को इस वक्त नज़ला होते हुए, बुखार होते हुए, कोई भी सुस्ती होते हुए, तो इंतज़ार नहीं करना, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना है। अगर आप डॉक्टर को नहीं बुला सकते तो कुछ जो प्रिकॉशंस है वो लाजमी लेना है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, फालिज की, लकवा की आएगी। हवा जब लगती है जानवर को, डायरेक्ट कहीं से भी आके हवा लगेगी तो जानवर को जो है फालिज होने का खतरा है। जैसे कि डायरेक्ट हवा जो होती है, अगर आपने छत पे जानवर पाले हुए हैं, के नीचे पाले हुए, कहीं भी पाले हुए, खुला एरिया है, हवा आजकल बहुत तेज़ हो गई है सर्दी में, अगर हवा डायरेक्ट जानवर को लगेगी, जानवर को फालिज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बकरों में ख़ास तौर से और भेड़ों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। इसके साथ साथ दोस्तों, सीना जकड़न के लिए लाल शरबत वाला फार्मूला जो है वो दें। पानी को जो है ना दोस्तों, जो पानी आप लोग पिलाते हैं जानवरों को, वो कोशिश करें दिन के वक्त में पिलाएं, और मगरिब से पहले पहले जो पानी पिलाना है आपने पिला दें। मगरिब के बाद से लेकर फजर तक किसी तरह की पानी वाली ग़िज़ा जानवर को ना दें। उसकी वजह ये, जानवर तो दोस्तों रात में पानी ठंडा हो जाता है और जो नुकसान दे सकता है। और कोशिश करें पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लें जब पिला रहे हो, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल मामूली सा, या नॉर्मल टेम्परेचर हो पानी का, ठंडा ना हो पानी। तो वो जानवर को पिलाएं जिसकी वजह से उसका सीना जो है वो खुलेगा। अच्छा, जो लोगों को ये पूछना है कि नाक बंद होती है बकरे की, नाक से बहुत ज़्यादा जो है वो नाक बह रही होती है, तो उसको किस तरह से केयर कर सकते हैं, नाक किस तरह से खुलेगी उसकी। तो दोस्तों, उसके ये करना है, आपने कपड़े से पहले अच्छी तरह से नाक को उसको जो है साफ़ करना है, जगह को अच्छी तरह पैक करना है, फिर उसके नाक पे और सीने पे विक्स लगानी है। उसके बाद आपको जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, टाट की बोरी, जो टाट की बोरी, जैसे कि जिसमें आलू आते हैं या जिसमें आटा आता था पहले किसी ज़माने में, वो जो होती है टाट की बोरी, वो लेनी है आपने, और हल्का सा उसको जो है आग लगा के बुझाएंगे ना जब आप, तो उसमें धुआं निकलेगा। तो उसकी जो धुनी होती है ना, वो आपने तकारी में किसी भी चीज़ में बकरे की नाक के पास रख देनी है। तो इंशाल्लाह उसको जो धुनी लेगा वो उसकी, तो उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ गुड़, अजवाइन, मेथी दाना बंद नहीं करें, कुछ भी हो जाए गुड़, अजवाइन, मेथी दाना देना बंद नहीं करना सर्दी में। मैं आप लोगों को बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, जानवर अगर आपके खुदा ना खास्ता बीमार होंगे तो ये आप लोगों का नुकसान है। डॉक्टर खर्चा ले जाएगा, डॉक्टर पैसे ले जाएगा, कभी कोई पैसे ले जाएगा आपसे, तो फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही है मेरी कि जानवर जो है फिट रहे, सर्दी किसी तरह से गुजार लें। ये एक महीने पाकिस्तान में ज़्यादा सर्दी पड़ती भी नहीं है, हमारे खासतौर से कराची में नहीं पड़ती। तो ये एक डेढ़ महीना ही है, फरवरी तक तो बिल्कुल एंड में सर्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक डेढ़ महीना थोड़ी सी एहतियात कर लें दोस्तों। हवा का जो है ख़ास ख्याल रखें, अगर हवा जानवरों को लगी डायरेक्ट, जानवर आपके नहीं बच सकते, चाहे आप कुछ ना भी केयर कर लें जानवर की। कोशिश करें दाने में गर्म ग़िज़ाएँ दें, जैसे कि गंदुम हो गई, गंदुम का इस्तेमाल दाने में ज़्यादा रखें बकरों के। सही है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं प्रेग्नेंट बकरियों के लिए नहीं बता रहा हूँ। प्रेग्नेंट बकरियों की केयर आपने उसी तरह करनी है कि आपने उनको जो है वो गर्म जगह पे बांधना है, और पानी नॉर्मल पिलाना है टेम्परेचर का, और कोई उनको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी। लाल शरबत वाला फार्मूला आप दे सकते हैं, सही है, मेथी दाना आप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत गुड़ भी आप दे सकते हैं प्रेग्नेंट बकरी को। अजवाइन आपने नहीं देनी प्रेग्नेंट बकरी को, बस ये आपने करना है, और इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बिल्कुल फिट रहेगा अल्लाह ने चाहा तो। बाकी कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बाकी HAIDER.A.SHAH हैदर.A.शाह जो है वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे, जहाँ दिल चाहे आपका फॉलो कर सकते हैं आप। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं द डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।